तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी मैथ्स की इस क्लास में। जैसा कि आपको पता है, हमने सबसे पहले पढ़ा परसेंटेज चैप्टर। परसेंटेज को हमने बिल्कुल बेसिक से पढ़ा। परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में मिले हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के बेसिक को हमने आराम से पढ़ा है, और दोनों चैप्टर में हमने जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो कम्प्लीटली क्लियर कर ली हैं। आज हम इन्हीं से रिलेटेड एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए दोस्तों, दो तीन चैप्टर ऐसे हैं जो मैथ्स की नींव होते हैं। अगर ये चैप्टर आपके मजबूत हो जाते हैं, इनके बेसिक को आप अच्छे से समझ जाते हो, तो कहीं भी कोई भी चैप्टर में मैथ्स में आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आज का जो चैप्टर होगा वो होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होगा लाभ या हानि। आज पढ़ेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ या हानि। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, बेसिक चीजों को आपको समझना है पहले। इसमें सबसे पहले होता है पहला पॉइंट, क्रम क्रय मूल्य होता है इसमें। क्रय मूल्य को बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस। ठीक है दोस्तों, इसे हम करेंगे सीपी से इंडिकेट करेंगे। इससे हम क्रम मूल्य या कॉस्ट प्राइस को किससे करेंगे, हम सीपी से जो है दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, सीपी क्या होता है? सीपी होता है दोस्तों, जिस दाम पर हम कोई चीज खरीदते हैं वो उसका क्रम मूल्य या कॉस्ट प्राइस कहलाता है। किसी भी दाम पर सीपी होता है, किसी भी दाम पर जब हम कोई वस्तु को खरीदते हैं, किसी भी दाम पर जब हम वस्तु को खरीदते हैं वो कहलाता है सीपी, उसका क्रम मूल्य कहलाता है। किसी भी चीज को जब हम खरीदते हैं तो अपन जो उसका मूल्य देते हैं वो कहलाता है कॉस्ट प्राइस या क्रम मूल्य। जो पैसा अपन उस चीज का दे रहे हैं वो उसका क्या हो जाएगा, उसका सीपी हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं अपन ने किसी पेन को 10 रुपए में खरीदा है। 10 रुपए में खरीदा है, तो 10 रुपए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीपी। 10 रुपए हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। किसी पेन को हमने 10 रुपए में खरीदा तो उसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। उम्मीद है आपको कॉस्ट प्राइस के बारे में चीजें समझ आई होगी कि सीपी क्या होता है, क्रम मूल्य क्या होता है, ये चीजें आपके दिमाग में फिक्स हो गई होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो होता है विक्रय मूल्य। दोस्तों, लिखने में थोड़ा सही नहीं आता है क्योंकि इतना बैठता नहीं है पेन को, पीछे मोबाइल फोन रहता है ऊपर। तो आप चीज़ों को बस जो मैं बोलता हूँ उस पर ध्यान रखें, चीज़ों को समझे आसानी से, आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है, विक्रय मूल्य होता है हमारा सेलिंग प्राइस, और इसे हम कहते हैं एसपी। इसे किससे हम पॉइंट करते हैं, एसपी से। एसपी होता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिस दाम पर हम कोई भी चीज को बेचते हैं वो उसका विक्रय मूल्य होता है। क्रम मूल्य मतलब किसी चीज को अपन खरीदते हैं तो वो होता है क्रम मूल्य, और उस चीज को हम बेचते हैं ना दोस्तों, कितने में हमने बेचा है वो क्या होता है, वो उसका एसपी होता है, वो उसका सेलिंग प्राइस होता है। किसी पेन को हमने 10 रुपए में खरीदा है, यहाँ मान लो अपन किसी पेन को 20 कर देते हैं, 20 रुपए में बेचते हैं। किसी पेन को अपन 20 रुपए में बेचते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इसका पेन का जो है एसपी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 20 रुपए। जब क्रम मूल्य कितना है, क्रम मूल्य है 10 रुपए। तो ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आपको क्या समझना है, लाभ हानि। लाभ हानि के बारे में हम जानते हैं कि लाभ हानि क्या होती है। लाभ से मतलब है किसी चीज को हमने खरीदा 10 10 रुपए में और बेचा कितने में, 20 रुपए में।
ठीक है, ये हो जाएगा सीपी, ये हो जाएगा एसपी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सीपी और एसपी। हमेशा लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी करेंगे। एसपी 20, सीपी 10, तो लाभ कितने का हुआ, 10 का लाभ हुआ। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ये हो गया हमारा लाभ। अगर हम हानि निकालेंगे तो हानि भी हम इसी तरह से निकालते हैं। हानि में हमें क्या होता है, सीपी माइनस एसपी करना होता है। मान लीजिए कोई वस्तु हमने 20 रुपए में खरीदी है और 110 में बेची है, तो 20 हो जाएगा सीपी और 10 हो जाएगा एसपी। तो हमें कितने की हानि हुई दोस्तों, 10 रुपए की हमें हानि हो जाएगी। उम्मीद है इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। लाभ और हानि का कॉन्सेप्ट जो है हमने क्लियर कर लिया है। प्रॉफिट या लॉस को कैसे पहचानते हैं, ये हमें सीखना है। कैसे पता लगाएंगे कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे। मैं आपके सामने 3 पॉइंट लिखता हूँ। एस पी बना है सीपी से। अगर एस पी सीपी से बड़ा है दोस्तों तो हमें लाभ होगा। एस पी छोटा है सीपी से तो हमें क्या होगी दोस्तों, हानि होगी। और यदि एस पी और सीपी दोनों बराबर हैं तो न तो लाभ होगा, न लाभ, न हानि। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। जैसे कोई वस्तु है, कोई किसी वस्तु को अपन 500 रुपये में खरीदा उसको, और हम उसको 500 में बेचते हैं, तो ना तो लाभ होगा ना हानि होगी। यदि 500 में खरीद कर अपन वस्तु को 600 में बेचते हैं, हमें 100 रुपये का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। और 500 में अगर वस्तु अपन खरीदते हैं और उसको 400 में बेचते हैं, तो हमें 100 रुपये क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। उम्मीद है ये चीजें आपको, ये कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियरली समझ में आए होंगे। चीजों को ध्यान से समझो, आपको बिल्कुल समझ में आएंगी। ऐसे ही आपको क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, आपको बिल्कुल समझ में आएंगी चीज़ें। आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कंसेप्ट सीखा है, सीपीएसपी लाभ हानि क्या होते हैं। अगली क्लास में जो है अपन बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस करेंगे जो परसेंटेज पर आधारित भी होंगे, रेशो पर आधारित क्वेश्चन हम इसमें सोल्व करेंगे। सारे हर टाइप के क्वेश्चनों को हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों।